गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिजहा एंड इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्यों 3 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो फिर भी करेंगे कुछ 3 महीने नहीं, 4 महीने कह रहे, क्योंकि दिसंबर के टाइम मेरी थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैं शायद टाइम वीडियो नहीं डाल पा रही होंगी। जनवरी से जब मेरे सेशन शुरू हुए तो स्टार्टिंग के वीक में तो मैं ठीक थी और कॉलेज नहीं जाती थी। स्टार्टिंग के मेरे में कौन ही कॉलेज आता है, तो स्टार्टिंग के वीक में मैं कॉलेज नहीं गई। सेकंड वीक से आई थिंक थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी मेरी, लाइक मेरी मुझे फीवर आने लगी, वोमिटिंग होने लगी, फिर खांसी, कफ, जुकाम से तो मैंने हल्के में ले लिया एक्चुअली। तो इसके थर्ड वीक से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर थी तब, मतलब हमारी आंटी है पीजी वाली, तो मेरे को पता नहीं कौन सा अच्छा डॉक्टर के पास लेके गई। उसने मुझे दवाई दी तो सही थी क्या, मैंने खाया भी। जब जब दवाई खाती थी उसके कुछ देर बाद मतलब तो फीवर ठीक तो हो जाता था, पूरा स्वेटिंग होने लगता था, तो ठीक है। फिर उसके बाद मेरा वही हाथ शुरू हो जाता था। फिर दोबारा मैंने वहीं पे बोला कि नहीं, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे चक्कर से आ रहे हैं। फिर मुझे दोबारा दवाई लिखी, मैंने वो भी खाया, पर मुझे पता नहीं है अंदर से मतलब साइड इफेक्ट्स इतने लगे कि मुझे वो दवाई सूट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। मतलब अजीब सा होने लगा था उस दवाई से मेरे को। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी से एक्चुअली ये स्टोरी बताते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं अपनी फेमस नहीं हूँ तो पता नहीं। पर फिर भी मेरा मन था काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था तब से मैं सोच रही थी कि इस पर वीडियो बना ही देती, क्या ही हो जाएगा। तो एक दिन मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब मेरा तबीयत ख़राब था, तो मम्मी ने देखा, मतलब मुझसे मम्मी को पता लग गया होता है कि जो मेरी जो सांसें थी ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे टीचर का जो कॉलेज था वो हिल रहा था, पता नहीं है। मम्मी ने बोला कि तुम्हारा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छोटे मामा जी, मतलब मेरे लुधियाना पास नहीं है, तो वहाँ पे मेरे छोटे मामा जी रहते हैं। मम्मी ने उन्हें फ़ोन किया, वो अगले दिन ही मेरे को लेने आ गए यहाँ पे। 21 जनवरी को, मतलब मेरी जो तबीयत ख़राब हुई थी, आई थिंक 20 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, 21 जनवरी को मेरे मामा जी लेने आए। यहाँ से मैं ऑटो से गई न्यू दिल्ली जंक्शन, मामा जी को आगे भी चल रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे 5 कदम पर हालत ख़राब थी, इतनी तेज़ सांसें फूलने लगी, इतनी तेज़ मेरा हालत ख़राब हो गई। फिर हम वहाँ बैठे, पानी भी नहीं पिया जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। थोड़ा देर बच लिए, फिर चले, फिर 4-5 कदम 6 कदम चले, फिर मेरा हालत ख़राब। और न्यू दिल्ली जंक्शन का तो हालात जानते ही हो, इतनी भीड़ थी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। वहाँ पर मैं पूरी करा, वो हरामी कह रहा है मैं आपको शॉर्टकट रास्ते से लेके जाऊँगा और जल्दी पहुँचा दूँगा। पता नहीं उसने किस रास्ते से, उसने कौन सा रास्ता लिया, कौन सा नहीं। ऐसी जगह जाके छोड़ा, पहले मैं पैसा भी लिया, ऊपर से ऐसी जगह जाकर हमें बहुत चलना पड़ा प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। और सारी पब्लिक मुझे देख रही है, जब जितनी थोड़ी देर में चली फिर बैठ गई, सारी पब्लिक मुझे देख रही है कि हालत ख़राब हो चुका है। फिर जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे वैसे ही ट्रेन आ गई और ट्रेन में बैठे हम लोग। ट्रेन में भी मैंने उस दिन भी कुछ नहीं खाया था। ट्रेन में हमारी ट्रेन आई थी, हमारी ट्रेन में बिल्कुल छूट कहाँ होगा, 3 बार खाना आया हमारे लिए। मैंने 1-2 कौड़ी बस खाया होगा सब में से। रात में मेरे मामा जी ने अंडा कड़ी बनाया था, वहाँ पे भी जाकर मेरा इतना हालत ख़राब था। सब कोई मतलब ऐसे स्टेशन ट्रैवल करके आता है तो फ्रेश होके कपड़े चेंज करके तब बैठता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी ना, इतने मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं गई, आई थिंक हैंड वॉश किया, उसके बाद मैं पड़ गई बिस्तर पर, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे। उसके बाद मामा जी ने बनाया अंडा करी, 1 कौर बस खाया मैंने, बस 1 कौर। उसके बाद मैं लेट गई, मुझे रात में नींद नहीं आई बिल्कुल भी, मैं लेट गई। फिर रात में ही, आधी रात में मुझे वोमिटिंग हो गया। फिर रात भर मैं सोई नहीं। मेरा छोटा भाई है, आई थिंक कि वो 6-7 साल का है। रात में मैं उससे बातें करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं, वो बेचारा क्या समझे मेरे बारे में। फिर अगली सुबह 22 जनवरी को मामा जी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना। उसमें जब एक तो पहले हॉस्पिटल एक चक्कर काटो, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये यहाँ है वहाँ है, उसमें मेरा हालत ख़राब। फिर जब डॉक्टर मिले, उन्होंने मेरा चेकअप करा, मैंने अपने जो भी मुझे हो रहा था मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा मुझे। मेरा एडमिट करने के नाम पे तो मेरा हालत ख़राब हो जाए, अब क्या होगा। फिर उन्होंने मेरी हालत देखी कि ये चल नहीं पाएगी, व्हीलचेयर पे बैठा दिया, और व्हीलचेयर से लेके वो मुझे पहले जनरल वार्ड में लेके गए। जनरल वार्ड में फिर उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, लाइक आईसीयू। और ऐसे मैंने कपड़े रात से चेंज नहीं करे थे, नहाया भी नहीं था मैंने। फिर आईसीयू में जब मुझे लेकर गए, मुझे शिफ्ट करा, मुझे इतनी बड़ी वाली, लिटरली इतनी बड़ी वाली ऑक्सीजन लग गई। और क्या कहते हैं सर, कैन्यूला,
चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं घर पे देखती थी ना कि मेरे नाना जी का जब तबीयत ख़राब होता था तो मेरी मम्मी को किसी को भी तो वो डर लगती थी। मुझे इसी से इतना डर लगता था कि कैसे मतलब इतनी बड़ी सी मिडल नस के अंदर जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा, हो गया। उसमें मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ कैमरा लगा था। यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था और एक गर्दन पे लगा दिया। जब मैं आईसीयू में तो पेरेंट्स को मतलब रहने नहीं देते हैं, मतलब एक टाइम 3 टाइम आई थिंक 2 या 3 टाइम के लिए आने देते हैं परमिशन, वो भी कुछ देर के लिए। और मैंने इतना बड़ा पैर का ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसमें 3 बड़े-बड़े पाइप निकले हुए थे। उससे मुझे इतनी घुटन हो रही थी, क्या बताऊँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम था इस वजह से लग रहा था। और जब मेरी हाथ में भी नस नहीं मिले थे तो डॉक्टर ने पूछा कि यहाँ लगा दूँ कहीं से? मैं क्या बोला, लगा दूँ। ठीक है, तो मैं आई थिंक 4 या 5 दिन मैं आईसीयू में रही। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा, 1 हफ्ते जनरल वार्ड में। जब आईसीयू में थी तो मुझे वो बड़े वाले ऑक्सीजन, वो मेन जो सबसे सीनियर डॉक्टर थी मेरी, वो आई। कहते क्या ये लगा के रखा है तुम लोगों ने? मैं घुटता हुआ बेचारी का। फिर उन्होंने मुझे छोटा वाला मास्क दिया और मैंने आप मेरे लिए भगवान बनकर आए, भगवान जो मुझे इस बड़े वाले ऑक्सीजन मास्क से छुटकारा दिया। ठीक है, फिर जब मैं 5-6 दिन बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट हुई तो 1 हफ्ते तक मैं जनरल वार्ड में रही। मुझे जितने दिन मैं जनरल वार्ड में रही तो वो पाइप वाला ऑक्सीजन आता है ना, मैंने फ़ोटो भी क्लिक करा था जब मैं आईसीयू में थी। तो कुछ तो मेमोरीज़ होनी चाहिए, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। और बेड पे पड़े-पड़े जो मेरा हाल हुआ था ना, इतना बुरा हाल था कि मैं नींद तो बड़ा करे नींद पे मेरा पैर, हाथ, पीठ सब सूज चुका था बिल्कुल। इस दौरान कुछ भी मतलब खाने को आता था ना, मैं खाती थी वोमिटिंग करती थी, बिल्कुल नहीं खाती थी। और आई थिंक 1 महीने तो मैं रात में ढंग से सोई नहीं हूँ। और इस मेरा 5 केजी वेट लूज़ हो गया, 5 केजी लिटरली मैं इतनी पतली हो गई थी कि मतलब बिना एक्सरसाइज किया तो ऐसा इस बात का तो रहता है, मेरा फिगर तो बन गया। 1 हफ्ते बाद मुझे डिस्चार्ज मिला, मैं घर आई। घर पे मेरी बहुत सेवा हुई, बहुत ज़्यादा वक्त है। मैं लुधियाना से मैं अपने होम टाउन चली आई छपरा, तो वहाँ पे मेरी बहुत सेवा हुई, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी ने बहुत करा। फिर आई थिंक फरवरी में मैं छपरा आ गई। फरवरी पूरी फरवरी मैंने ऐसे ही निकाला। मेरा तबीयत बहुत, मुझे फीवर चलता था, हाई फीवर चलता था बहुत ज़्यादा। रात में इतनी ठंड लगती थी कि मेरा हीटर से भी काम नहीं चलता था। फरवरी मार्च में कुछ ठीक हुई मैं। फिर मार्च में तो पहले लास्ट मार्च में मैं वही आ गई। मुझे सीवियर निमोनिया हो गया, सीवियर निमोनिया। ये थी मेरी कहानी। इस वजह से मैं 3-4 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब डालूँगी। पता नहीं मुझे ये वीडियो बनानी भी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी स्टोरी मतलब फेमस होने पे बनाते हैं और मैं अभी बना रही हूँ। मैं तो खैर जब मैं क्यों नहीं वीडियो डाल पाई थी इस वजह से बना रही हूँ। मैं दोनों में बहुत मैं क्यों, मेरा आदत है जब भी वीडियो, जब मेरे सामने कैमरा खुलता है ना, मेरा आदत मैं बोलने पे आ जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं। लेकिन आई एम फ्रॉम बिहार, मेरा आदत है हम बोलने का। मैं खुद में हम खुद में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं बनाऊँ तो बनाऊँ वीडियो, क्या बनाऊँ मैं? ब्लॉग भी बनाऊँ, कुछ रोज़ कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, क्योंकि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं मतलब रोज़ का यही कहानी रहता है मेरा। सुबह उठो, फ्रेश हो, पढ़ो, नाश्ता करो, खाना खाओ, सो, फिर रात में खाना खाओ, पढ़ो, टहलो वहलो कुछ करो। तो मेरा रोज़ का यही कहानी रहता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं मेरी लाइफ में। कुछ इस वजह से बर्थडे ब्लॉग हो गया, मैं कहीं घूमने गई तो मैं बना देती हूँ। ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बनाऊँ क्या, रोज़ ब्लॉग कैसे बनाते हैं। मेरे पास कुछ टॉपिक मिलता है तो मैं सोचती हूँ हाँ इस पर बना सकते हैं वीडियो। अभी मेरे पास कुछ टॉपिक है, हम बना सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। तो मैं बहुत टाइम से सर्जरी बनाया था, वो मैंने बना दिया। अब ये वीडियो बनाई, मुझे पता नहीं सोच रही कि मुझे अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसका थंबनेल डिज़ाइन करो ये देखते हैं, डालूँगी तो सही ज़रूर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। Onda te la calare, no de so de mukhile ne